नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि मैंने कई वीडियो जो ज्यामिति टॉपिक है उससे रिलेटेड डाल चुका हूँ मैं पहले ही, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक नई वीडियो है, ना केवल मैंने उन वीडियोज़ में थ्योरी की बात करी थी, बल्कि जो भी कुछ मैंने थ्योरी में पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ प्रश्न और न्यूमेरिकल भी मैं लेके आया था, उनको भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग थ्योरी में ही आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज की एक वीडियो मैंने इससे पहले डाली है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए, मैं लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर उन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि एक क्रम से हम लोग ज्यामिति को करा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरी ज्यामिति पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कोण समद्विभाजक। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? कोण समद्विभाजक। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कोण समद्विभाजक। जो त्रिभुज में कोण समद्विभाजक होता है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कोण समद्विभाजक के बाद मैं माध्यिका पढ़ाऊँगा, माध्यिका के बाद मैं केंद्रक पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ लंब केंद्र भी मैं आपको पढ़ा दूँगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कोण समद्विभाजक की। तो कोण समद्विभाजक को समझिए कि ये क्या होता है। जैसे कि एक त्रिभुज होता है ये, और इस त्रिभुज में अगर मैं कहूँ कि एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी, यानी कि ये त्रिभुज तीन रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है। अब मैं अगर हम इसमें बात करूँ कि इस कोण को मैं आधा आधा कर दूँ, किस कोण को? इस कोण को, तो यही क्या होता है? कोण समद्विभाजक होता है। यानी कि ऐसी रेखा जो कोण को आधा आधा बांट देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है वो देखिए, समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे कि आपने एक कोण समद्विभाजक ये खींचा, यहाँ पर कटा ये डी पर। ठीक है। तो इसने क्या कहा, क्या किया, एक को जो एंगल था आपका ए, उसको दो भागों में बांट दिया। इस एंगल को दो भागों में बांट दिया। अगर आपने कभी भी ट्रायंगल पढ़ा है तो आप जानते हैं कि ए के सामने वाली भुजा जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए बोलते हैं। और सी के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और बी के सामने वाली भुजा को हम लोग बी बोला करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोण समद्विभाजक जो होता है, कोण समद्विभाजक जो होता है वो जो त्रिभुज का आधार होता है, आधार देखिए क्या है? बी और सी, यानी कि बी सी जो आधार होता है इसको किसके अनुपात में बांटता है? तो इसको हमेशा सी अनुपात बी के अनुपात में बांटेगा। सी अनुपात बी का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये और ये। तो बताइए, सी अनुपात बी के अनुपात में बांटता है कौन? जो भी कोण समद्विभाजक होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक प्रश्न के तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। मैं आपसे कहूं कि ए बी सी है और इस त्रिभुज का ये 5 दिया गया है और ये 3 दिया गया है और ये कोण समद्विभाजक है। तो बताइए, ये कोण समद्विभाजक जो होगा इस आधार BC को किस अनुपात में काटेगा? तो बताइए क्या अनुपात होगा? 5:3, यानी कि ये भुजा इस टू ये भुजा होता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें और इसी क्रम में अगर हम देखें, यहाँ तक तो आपने बात कर लिया, अगर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें तो ये देखिए भाई, इसकी 3 स्थितियाँ होंगी, ए बी और सी। अभी आपने ए डी खींचा था लंब समद्विभाजक, अगर मान लीजिए मैं बी ई खींच दूँ तो बताइए अब क्या सिचुएशन होगी? ए के सामने वाली भुजा ए है, सी के सामने वाली भुजा सी है। अब बताइए, ये जो बी ई है ये कोण समद्विभाजक है और ये कोण समद्विभाजक जो है, बताइए वो इसको किस रेशियो में बांटेगा? आधार को, यानी कि इसके लिए ये आधार है और ये आधार को किस रेशियो में बांटेगा? तो हमेशा आपको देखना है कि किस तरफ है। अगर हम लोग बात करेंगे ए ई इस टू ई सी की, तो बताइए ए ई के पास में ये है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सी। और अनुपात, अभी मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे इस तरीके से होना पड़ेगा। ऐसे देखिए आप लोग इसको, अगर मैं कहूँ कि ये इसका आधार है, देखिए ये इसका आधार है और ये मैंने कोण समद्विभाजक खींच दिया, यानी कि बी ई मैंने कोण समद्विभाजक खींच दिया। तो अब आपको बताना है कि ये जो आधार है इसको ये कोण समद्विभाजक किस रेशियो में काटेगा। तो हमेशा क्या करना, इधर का लिखना है तो इसके पास में है, तो यहाँ पर रहेगा तो ए रहेगा, और इधर का लिखना है तो इसके साथ में है, यहाँ पर क्या रहेगा? सी रहेगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक स्थिति और बनेगी। एक स्थिति और क्या बनेगी दोस्तों? वो ये देख लीजिए।
अब की बार आपने कौन समद्विभाजक ये खींचा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और बताइए ये जो कौन समद्विभाजक आपने खींचा है, ये बताइए ये क्या है, ए बी और सी। यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई ए, बी के सामने वाली भुजा क्या हो गई बी। अब आपको बताना है, यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, तो बताइए किस रेशियो में ये बांटेगा। इधर की साइड को इससे देखेंगे तो बताइए ये क्या होगा यहाँ पर आपका बी और अनुपात, और ये क्या होगा यहाँ पर ए। यानी कि बताइए जो ये वाला पॉइंट है ये इसको बी अनुपात ए के अनुपात में बांटेगा। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, क्या सिचुएशन मैंने आपको बता दी। अगर हम लोग इसको देखें तो इन तीनों ही के माध्यम से मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी, ये यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो बताइए यहाँ पर जो ये काट रहा है डी, वो किस अनुपात में काट रहा है बताइए, सी अनुपात बी में काट रहा है। और अगर हम लोग बात करें बताइए यहाँ से इसको देखें तो बताइए यहाँ पर ये किस अनुपात में काट रहा है, आप कहोगे ये आपका काट रहा है, यहाँ पर बन रहा है ए और अनुपात यहाँ पर क्या बन रहा है सी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये लंब समद्विभाजक जो है ये है ए डी है, ये ई है और ये हमने मान लिया एफ है। तो बताइए ये इसको किस अनुपात में बांट रहा होगा, इधर साइड में क्या होगा बी और अनुपात यहाँ पर क्या होगा ए। तो ये सिचुएशन आपकी हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं, ये देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ ये होता क्यों है, यानी कि इसी रेशियो में ये सी अनुपात बी के अनुपात में ही क्यों बांटता है लंब कौन समद्विभाजक, ठीक है। इसको समझ, अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो समझिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो हो रहा है क्यों। देखिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये मैंने कौन समद्विभाजक खींचा, ठीक है, यहाँ पर खींच दिया, ये क्या है डी। अब एक बात बताना जरा, इसके सामने वाली भुजा बी होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी सी। मान लीजिए ये क्या हो गया सी। और आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो भुजा ये है, जो भुजा ये वाली भुजा है, ठीक है, इसी के बराबर आपको एक भुजा खींचनी है। देखिए ये वाली जो भुजा है इसी के बराबर आपको एक भुजा लेनी है और इसको मैंने ले दिया के लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक ये भुजा और ये भुजा दोनों ही कैसी हैं, समान है, और इस भुजा के बराबर आपने ये वाली भुजा ले ली है। अब जरा इसको समझिए आप, आपने अगर आपको पता हो, और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी जब मैं सर्वांग समता और सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा, कि एक थेल्स प्रमेय होती है। कौन सी प्रमेय होती है, थेल्स प्रमेय। बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि थेल्स प्रमेय कुछ इस तरीके से होती है कि जब किसी त्रिभुज में जो दो साइड होती हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, उनके मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है, तो बताइए क्या सिचुएशन होती थी। इसका क्या होता था, ए ई, यानी कि ये अनुपात ये ई बी बराबर होता था ए डी अनुपात डी सी, ए डी अनुपात डी सी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। अब इसी प्रमेय के अंतर्गत हम लोग इसको भी समझेंगे। समझिए आप लोग, अगर हम लोग बात करें, बताइए जरा, इस वाले त्रिभुज में मैं अगर बात करूं, अब इस वाले त्रिभुज में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप देखने का प्रयास करिए इस तरीके से, इस तरीके से आप देखने का प्रयास करिए कि ये एक त्रिभुज है पूरा, ये देखिए ये एक त्रिभुज है, और बताइए ये और ये, ठीक है, ये और ये आपस में मिला रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं। तो आपको क्या होगा बताइए, अगर इस त्रिभुज को इस तरीके से देख रहे हैं तो हम लोग, ये कुछ सिचुएशन बन रही है, देखिए ये कुछ सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है। अब आपको करना क्या है बताइए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है क्या सी, यहाँ पर है आपका ए और यहाँ पर है आपका क्या के, यही तो सिचुएशन है। तो बताइए इस चीज़ को अगर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है डी, तो बताइए क्या अनुपात बनेगा, आप कहोगे ये अनुपात ये, यानी कि बताइए बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी, और ये बराबर किसके होगा बताइए, बी ए अनुपात ए के, बी ए अनुपात ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, बी ए तो हो गया, लेकिन ए के देखना है आपको, ए के, तो बताइए यहाँ पर हमने क्या लिया है, बताइए यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए के बराबर क्या है ए सी, यहाँ पर बताइए ए के बराबर क्या है
AC। तो आप एक बात बताइए, BD अनुपात जो DC हुआ वो क्या हो गया, AB अपॉन, और AK को आप क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। AK को क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो। जरा आप समझिए इसको, क्लियर हो गया होगा आपको। जब आप बताइए आपने त्रिभुज कौन सा लिया था, ये तो एक प्रूफ हो गया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और उसके बाद आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, रिवाइंड करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। तो आपका ये रेशियो निकल के आ गया। यानी कि बताइए अगर आप एक त्रिभुज इस तरीके का ले रहे हो जिसमें A ये है, B ये है और C ये है, और बताइए ये एक कोण समद्विभाजक है यानी कि AD, तो बताइए क्या निकल के आ गया आपका, BD, यानी कि BD यानी कि ये इस टू DC क्या होगा आपका, AB यानी कि ये वाली भुजा और अपॉन AC यानी कि ये वाली भुजा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? क्या आपको प्रूफ समझ में आया इसका? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में आगे क्या है, या नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं? इस तरीके से, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। आपको मैं बता दूं कि जब भी तीन कोण समद्विभाजक को हम लोग आपस में जिस बिंदु पर वो लोग काटते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इन सेंटर, या कह सकते हैं अंतः केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया। अभी ये साथ में एक दूसरे से नहीं कट पाए हैं, एक बार फिर से बनाने का ट्राई करेंगे इसको। देखिए ठीक है, ABC। और किसी त्रिभुज में जो तीनों, यानी कि तीनों जो आपके कोण समद्विभाजक होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। यानी कि ये वाला जो बिंदु है इसी को बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र, या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसी को बोलते हैं अंतः केंद्र और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। अब आपको जो बताना है, आपको बताना है ये तो भैया A है और ये B के सामने वाली भुजा क्या है? B है, और C के सामने वाली भुजा क्या होती है? C होती है। ये तो क्लियर है आपको? क्लियर है? आप समझिए, आप लोग, आपसे बोला जाए अगर AI यानी कि AI इज टू ID, ये D है, ये आपका E है और ये आपका क्या है? F। AI इज टू ID पूछा जाए, AI इज टू ID पूछा जाए तो वो हमेशा होता है इन दोनों को जोड़िए, इसके जो साइड वाली भुजाएं हैं, यानी कि ये किस अनुपात में बांटती है? B प्लस C इज टू, इन दोनों वाली साइड वाली भुजाओं को देखिए, B प्लस C इज टू A और ये वाली भुजा। इसी तरीके से अगर कभी भी पूछा जाए, बताइए BI इज टू IE, ये पूछा जाए, BI इज टू IE पूछा जाए तो आपको इन दोनों साइड वाली रेखाओं को देखना है। यहाँ पर क्या होगा? A प्लस C इज टू B। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है CI इज टू IF, CI इज टू IF, यानी कि CI इज टू IF, तो वो क्या देखोगे आप? इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि A प्लस B इज टू C। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इधर, यानी कि इसकी प्रूफ के बारे में हम लोग भी समझेंगे। देखिए, ज्यामिति को अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। आपको ये पता होना पड़ेगा कि ये हुआ है तो हुआ कैसे है, ये आपको जानना समझना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ क्या है, जरा समझिए इसका प्रूफ क्या होता है। इसका प्रूफ आप ऐसे समझिए कि ये आपने एक त्रिभुज खींचा A, B और C। अब आपने इसमें दो लंब समद्विभाजक खींचे और ये एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं? ये एक दूसरे को I पर काट रहे हैं। किस पर काट रहे हैं? I पर काट रहे हैं। या आप इधर नहीं, इधर खींच दीजिए, ऐसा कर दीजिए। एक लंब समद्विभाजक ये हो गया और साथ ही साथ एक लंब समद्विभाजक जो हो गया वो आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, ये कौन सा पॉइंट बनेगा? I बनेगा, यानी कि इन सेंटर बनेगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब समझिए आप लोग, ये जो A के सामने वाली भुजा होती है ये क्या होती है? A होती है। अच्छा, B के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है भाई? B होती है।
और सी के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, सी होती है। ये चीज़ तो आपको पता है, क्लियर है। अब एक बात बताइए आप लोग, कोई भी लंब समद्विभाजक, यानी कि ये AD है और ये AE है, BE है, कोई भी लंब समद्विभाजक जो होता है वो जो आधार होता है, आधार यानी क्या है यहाँ पर BC, तो बताइए आधार को किस रेशियो में व्यक्त करता है। मैंने बताया था AD जो है वो आधार को किस रेशियो में व्यक्त करेगा, C/B के रेशियो में। किस रेशियो में, C/B के रेशियो में व्यक्त करेगा। अब एक बात बताइए, टोटल कितना था ये, 1, और बताइए ये यहाँ पर किस में विभक्त हो रहा है, C/B के रेशियो में। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई लाइन है, ये टोटल कितनी है, टोटल है 10, और ये मैं कहूँ कि 2:3 के रेशियो में ये पॉइंट इसको विभाजित करता है, ये पॉइंट 2:3 के रेशियो में इस पूरी लाइन को विभाजित करता है, और ये लाइन है कितनी, 10 की है। तो मैं आपसे पूछूं ये AD कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे AD बराबर क्या होता है, AD बराबर आपको कहोगे 2/3 और 2 कितना हो गया, 5, और इंटू बताइए यहाँ पर कितना हो गया, 10, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4, यानी कि इसी तरीके से तो निकलता है। बताइए 2 ऊपर रहता है, जो यहाँ पर है वो ऊपर रहेगा, नीचे इन दोनों का सम रहेगा, और साथ ही साथ जो टोटल वैल्यू है उसका गुणा हो जाएगा। कितना क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझिए, अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, अगर मैं आपसे पूछूँ, तो आप कहोगे बताइए टोटल कितनी है A, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी निकलेगी, आप कहोगे ये निकलेगी C/, क्योंकि C/B के रेशियो में है तो C+B और इंटू A, क्योंकि ये टोटल में गुणा होगा। साथ ही साथ अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूछूँ तो आप कहोगे ये क्या होगी, ये होगी B/B+C और इंटू A, ये वाली होगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको बात बिल्कुल ही क्लियर होगी। अब आप एक चीज़ मुझे समझाइए, यहाँ से आप लोग मुझे ये समझाइएगा कि यहाँ पर देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने ट्रायंगल को, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, मैंने केवल इतना ट्रायंगल इसमें से ले लिया। यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर क्या है आपका D, और यहाँ पर क्या है आपका B। मैंने केवल इतना ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पर क्या है आपका E। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये जो लेंथ है B से लेके D तक, B से लेके D तक की लेंथ कितनी है बताइए। ये है C/B+C और मल्टीप्लाई A, क्या इतनी ही है। और एक बात बताइए, ये जो है ये भी क्या है, कौण समद्विभाजक है, ये वाली रेखा। अगर ये वाली रेखा कौण समद्विभाजक है तो आप एक चीज़ बताइए ज़रा कि ये बताइए, ये यहाँ पर बताइए C है तो ये वाली रेखा क्या है, C, तो ये वाली पूरी रेखा क्या है भैया, C है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ से देखने की कोशिश करिए। ये क्या है, आधार, और ये जो आधार है इसको बताइए एक BE कौण समद्विभाजक है। BE कौण समद्विभाजक इस आधार को क्या कर रहा है, काट रहा है। अगर BE इस आधार को काट रहा है तो बताइए ये किस रेशियो में इस आधार को काटेगा, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड के रेशियो में काटेगा ना। तो मैं अगर लिखता हूँ बताइए AE क्यों, सॉरी यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर क्या है I, ये वाला I। तो समझिए अगर मैं लिखता हूँ बताइए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AI is to ID, AI is to अगर मैं ID लिखता हूँ तो जरा बताइए जरा, ये जो हमारा कौण समद्विभाजक है ये बताइए किस रूप में इसको काटेगा। AI है ना, तो इसके पास वाला क्या है, C। और बताइए उसके बाद नीचे क्या है बताइए, C के नीचे क्या है, C/B+C और इंटू A, यही तो है। C से C कट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, B+C/A। तो बताइए AI is to ID आपका क्या हो गया, B+C/A। क्या यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा था, AI is to ID क्या होगा, B+C/A, और उसको मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो आप लोग को समझ में आया कि किस तरीके से आप इसको निकालेंगे। एग्ज़ाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता भी है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। कैसे आएगा, A हो गया, B हो गया और C हो गया। वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर क्या देगा, वो आपको I देगा, और यहाँ पर मान लीजिए दे देगा 5, और यहाँ पर दे देगा कितना, 4 दे देगा, और यहाँ पर दे देगा मान लीजिए 2 दे दिया उसने, ठीक है, मान लीजिए उसने कितना दे दिया,
2 दे दिया। अब बताइए ज़रा, 2 दे दिया और पूछेगा क्या, आप बताइए ए आई इज टू आई डी, ये डी बना देगा। तो बताइए वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ए आई इज टू आई डी निकालना है तो इस साइड वालों को जोड़िए, 5 + 4 और इस टू जो बचा हुआ है वो यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा 9/2। यहीं पर अगर वो ये पूछता यहाँ पर ई कर देता। अब पूछता आपसे बी आई इज टू आई ई बताइए, बी आई इज टू आई ई बताइए। तो बी आई इज टू आई ई क्या होता, बी आई इज टू आई ई क्या होता बताइए। ये कौन सा विभाजक है, तो ये वाली और ये वाली साइड वाली जोड़ेंगे तो 5 + 2 और बचा कितना 4, यानी कितना हो जाता 7:4। क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई है कि इन सेंटर जो होता है यानी कि जो अंतः केंद्र होता है, पहले तो आपको ये समझा दिया मैंने कि जो भी कोण समद्विभाजक होता है वो त्रिभुज के आधार को किस रेशियो में बांटता है, तो उसके जो साइड वाली भुजाएं होती हैं उन्हीं के रेशियो में वो उसको बांटता है। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि जब 2 से अधिक यानी कि 1 से अधिक इन सेंटर मतलब खींचे जाते हैं, तो बताइए ए आई इज टू आई डी निकालना हो यानी ए आई इज टू आई डी निकालना हो, चाहे बी आई इज टू आई ई निकालना हो, चाहे सी आई इज टू आई एफ निकालना हो, उसको किस तरीके से निकाला जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं बताने आपको ये जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में बताइए एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, और यहाँ पर इसका क्या है केंद्र है, और केंद्र को क्या दिया है उसने इन सेंटर है, ये क्या है आई यानी कि क्या है अंतः केंद्र। और वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा, वो आपसे ये वाला एंगल पूछता है, इस वाले एंगल को पूछता है। तो बताइए ए बी सी जो है इसमें एक एंगल ये निकालना है आपको, क्या निकालना है एंगल बी आई सी। बताइए यहाँ पर वो देगा आई क्या है इन सेंटर, क्या देगा आई क्या है इन सेंटर, ठीक है, इस पर गौर करिए। तो आपको बी आई सी निकालना है, बी आई सी। तो बी आई सी हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ठीक है। पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बी आई सी यानी कि इसका जो केंद्र है और जो केंद्र क्या है इन सेंटर है, और आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू क्या होती है, वो होती है 90 डिग्री और प्लस जो एंगल ये A बना हुआ है इसके बटे 2 यानी कि A/2 ये होता है। इसी क्रम में अगर मान लीजिए वो यहाँ से इसको हटा देता और इसको हटाने के बाद वो इसी को यहाँ पर कर देता, ठीक है, और एंगल पूछ लेता CIA, क्या पूछ लेता एंगल पूछ लेता CIA। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होता 90 डिग्री और प्लस इसके जस्ट ऊपर वाला, तो बताइए ऊपर वाला कौन है B, एंगल B/2, ये इसका आंसर होता। और साथ ही साथ अगर अगला ये क्या करता इसको भी मिटा देता, बताइए जरा इसको भी मिटा देता और इसको इधर रख देता और पूछता आपसे ये वाला एंगल क्या होगा BIA। अगर आपसे BIA पूछा जाता तो बताइए इसका आंसर क्या होता 90 डिग्री प्लस इसके जस्ट सामने वाला यानी ऊपर वाला, बताइए कौन सा है एंगल C/2, ये इसका आंसर होता। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका रीज़न क्या है होने का, इसको आप लोग समझिए जरा, इसको आप लोग समझिए। मैं उधर समझा देता हूँ, इधर ज़्यादा स्पेस है तो इधर समझिए। जैसे कि मैं अगर बात करूँ ये एक ट्रायंगल है, एक A है, ये B है और ये C है, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं कि मुझे निकालना क्या है, तो मुझे निकालना ये है, यहाँ पर ये क्या है I, और ये वाला एंगल मुझे निकालना है और ये एंगल वो मुझे देगा। तो आप समझिए इसको किस तरीके से निकालते हैं। अगर ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर आप कहेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का ही योग कितना होगा भैया बताइए 180 डिग्री। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, तो प्रूफ को आप देखते हुए चलिए, क्या दिक्कत है। अब बताइए अगर ये कोण समद्विभाजक है तो जितना ये कोण है, ठीक है, ये इस कोण का कोण B का समद्विभाजक क्या है, ये कोण C का समद्विभाजक क्या है ये, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज देखिए BIC में, त्रिभुज BIC भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो बताइए अगर त्रिभुज BIC में मैं बात करूं, त्रिभुज BIC में अगर मैं बात करूं तो बताइए इसमें क्या देगा आपको, तीनों कोणों का योग इसमें भी भाई क्या होगा आपका 180 डिग्री। लेकिन बताना ये वाला कोण है कितना गया,
पूरा कोण कितना था b। जब कोण समद्विभाजक आपने खींच दिया तो ये कोण कितना रह गया b/2, तो कोण ये क्या हो गया b/2 प्लस बताइए ये वाला कोण कितना रह गया कोण c/2 और प्लस बताइए ये कौन सा कोण रह गया कोण BIC बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इक्वेशन क्या है सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो बताइए यहां पर क्या आएगा, बताइए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करिए तो यहां पर क्या आएगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। अब बताइए अगर मुझे एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 चाहिए तो बताइए ये कितना निकलेगा एंगल B/2 एंड प्लस एंगल C/2 बराबर कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल A/2, ये तो निकलेगा। सॉरी यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना निकलेगा 90 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 बराबर कितना निकला 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया तीसरा हो गया। इक्वेशन तीसरे की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए इक्वेशन दूसरे में, बताइए तो बताइए एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 बराबर कितना है 90 माइनस एंगल A/2, तो इसमें रखिए 90 माइनस एंगल A/2 बराबर प्लस एंगल BIC बराबर 180 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए एंगल BIC कितना निकल के आएगा, एंगल BIC बराबर 180 में से 90 जाएगा तो बताइए कितना बचा 90 बचा। और बताइए माइनस का A/2 एंगल जो है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का एंगल A/2। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि एंगल BIC बराबर कितना आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। यहाँ पर भी देखिए एंगल BIC बराबर 90 डिग्री प्लस A/2। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ना लेके इसको इधर से लेंगे और प्रूफ करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा CIA बराबर 90 डिग्री प्लस V/2। और मोटा मोटा आपको याद क्या रखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं प्रूफ याद है तो आपको याद रखना है कि जब भी एंगल कोण समद्विभाजक होगा तो आपको क्या करना है, अगर ये पूछा जाए तो इसके ऊपर वाला, अगर ये पूछा जाए तो इसके ऊपर वाला, उसको आधा करना है। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए। जब अंतः कोण विभाजक समद्विभाजक है, बताइए कोण को क्या है इंटरनली जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अंतः बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग देखते हैं इसी में जब ये इसको बाह्य बाइसेक्ट करेगा तो इसका आंसर क्या होगा। ये आपने क्लियर के नोट कर लिया, इसको प्रूफ को देख लिया। चलिए अब इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे कि मैं कहूँ कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, बताइए A है, ये B है और ये C है। इस तरीके से भी कभी कभी आता है कि वो क्या करेगा इन दोनों को आगे बढ़ा देगा और इस कोण का क्या करेगा आधा खींचेगा यहाँ पर, और यहाँ से इसका भी आधा खींचेगा और इसको भी मिलाएगा और पूछ लेगा कि ये वाला कोण क्या होगा। पूछ लेगा ये B, ये वाला कोण और ये यानी कि BOC पूछ लेगा आपसे और कहेगा ये जो है इस कोण को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तब जब आपसे पूछा जाए जब एक्सटर्नली समद्विभाजित कर रहा है, कैसा कर रहा है, अभी इंटरनली कर रहा था अब एक्सटर्नली कर रहा है, यानी कि बाह्य विभाजित कर रहा है, यानी कि जो बाह्य कोण है B का, तो बताइए ये जो बाह्य कोण है इसको समद्विभाजित कर रहा है ये वाली लाइन और इस वाली कोण को समद्विभाजित कर रही है ये वाली लाइन। आपसे पूछा गया है ये वाला कोण क्या होगा, तो भी आपको केवल ध्यान रखना है, मैं इसकी प्रूफ नहीं करा रहा हूँ लेकिन मैं बता दूँ आपको एंगल BOC पूछा जाए, एंगल BOC पूछा जाए तो हमेशा आपको देखना है इसके ऊपर वाला क्या है एंगल A। और अभी क्या था 90 डिग्री प्लस था, अब बस माइनस कर देना है A/2। इसी तरीके से बताइए अगर इस क्रम में यहाँ पर पूछा जाए, बताइए इसको आगे बढ़ाया गया है, एक ये और एक ये, इनको मिलाया जाएगा। बताइए इसको मैं P दे रहा हूँ तो आपसे पूछा जाए एंगल APC पूछा जाए तो वो भी क्या होगा 90 डिग्री माइनस और इसके सामने बताइए क्या है B, तो एंगल B/2। इसी तरीके से बताइए अगर मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, बताइए ये बढ़ाया और ये बढ़ाया तो बताइए यहाँ पर अगर मैं Q ले लूँ AQ और यहाँ पर B, ये बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस
और इसके बताइए सामने क्या है, C, एंगल C/2। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जब अंतः कोण समद्विभाजक हो या फिर बाह्य कोण समद्विभाजक हो तब क्या होगा, अंतः वाले में यहाँ पर प्लस हो जाता है और बाह्य वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट और इसमें बचता है, उसको भी आप जान लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, वो होता है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में मैंने बताइए ये A है, ये B है और ये C है और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और इस एंगल का समद्विभाजक यानी कि बताइए अंतः समद्विभाजक है, ठीक है। ये मिल रहा है जाके यहाँ पर P पर या D पर मान लीजिए यहाँ पर, और इस एंगल का जो समद्विभाजक है ये भी क्या है, समद्विभाजक है, इस एंगल का जो समद्विभाजक है। लेकिन बताइए इस एंगल का ये कैसा समद्विभाजक है, बाह्य यानी कि एक्सटर्नली। बताइए यहाँ पर ये जो रेखा है ये एंगल B को, बताइए एंगल B को जो रेखा है, रेखा का नाम क्या है, BD, ये इसको अंतः समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है, अंतः समद्विभाजित कर रही है। और जो बताइए लाइन है CD, वो एंगल C को रेखा CD बाह्य विभाजित कर रही है, बाह्य विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो क्या होता है कि ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 2 थीटा होता है। ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 2 थीटा होता है। यानी कि एंगल अगर BDC बराबर थीटा है तो एंगल BAC बराबर आपका 2 थीटा होता है। ये आंसर आपका निकलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो अंतः केंद्र है यानी कि इन सेंटर है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतः केंद्र में। अगली वीडियोस में मैं बात करूंगा आपकी जो केंद्रक होता है उसकी बात करूंगा, साथ ही साथ माध्यिका की बात करूंगा। तो इन सब की बात हम लोग करते हुए त्रिभुज के जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, साथ ही साथ केंद्रक, लंब केंद्र, इनके विषयों में बात करते हुए इसको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे और फिर समरूपता और सिमिलैरिटी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, वेर एवर यू आर, यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और साथ ही साथ कोरोना का पीरियड है, आप लोग ज़रूर अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस की पालन भी करें। और जैसे ही वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट होती है आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और अगर आपको ये वीडियोस जो हम लोग डाल रहे हैं वो लगातार इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करते रहें, इस वीडियो को भी लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें और थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सुझाव भी दें, जिनको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताएं हमें सुझाव, हम उन सुझावों को पालन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।